Hello students, welcome to Gyanpeeth e-learning. Today we will study computer level grade 1. First lesson, computer a machine. चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज वो हैं जिन्हें हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। मतलब इन्हें हम कंप्यूटर का पिता कहते हैं, कंप्यूटर का जनक कहते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर के बारे में सोचा, कंप्यूटर के जैसे मशीन के बारे में बनाने की कोशिश की, जिन्होंने कंप्यूटर की शुरुआत की। इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। चार्ल्स बेबेज 26 दिसंबर 1791 born to 18 अक्टूबर 1871। मतलब चार्ल्स बेबेज का जन्म 26 दिसंबर 1791 को हुआ और ये 18 अक्टूबर यानी कि 18 अक्टूबर 1871 को इनका डेथ हो गया। यानी कि 26 दिसंबर 1791 को इनका जन्म हुआ और 18 अक्टूबर 1871 में इनकी मृत्यु हो गई, ये डेथ हो गया। तो यहाँ बताया जा रहा है कि चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज ही हैं जिन्होंने सबसे फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया। ही इज़ द कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर, इसलिए भी हम लोग इन्हें कंप्यूटर का पिता मानते हैं। नेक्स्ट है थिंक द डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर बुक। अब यहाँ पे आप खुद के बारे में और अपने बुक के बारे में सोचिए। यहाँ आपको यू विल फाइंड मेनी डिफरेंसेस, यहाँ आपको बहुत सारे डिफरेंसेस, बहुत सारे अंतर दिखेंगे। जैसे अपने आप के बारे में सोचिए, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, आपके दिमाग में क्या है, किस तरह के हैं। और एक अपने बुक को देखिए, बुक में क्या कंटेंट है, बुक क्या कर सकता है। तो दोनों में बहुत सारे डिफरेंस आपको देखने को मिलेंगे। बट यू शुड नो दैट आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वंडर। लेकिन यहाँ क्या है कि हमारी जो दुनिया है, यहाँ पे बहुत सारे वंडर्स मिलेंगे, बहुत सारे अजूबे देखने के मिलेंगे, जिसमें आपको सम वंडर्स आर नेचुरल्स एंड सम आर मैन मेड। यहाँ पे जो वंडर्स होते हैं, हमारे अर्थ पे जो वंडर्स हैं, उनमें आपको कुछ नेचुरल्स मिलेंगे, कुछ जो है मैन मेड मिलेंगे। सिंपली वी कैन डिवाइड ऑल द थिंग प्रेजेंट ऑन द अर्थ इन 2 पार्ट्स। तो हम यहाँ पे जो भी प्रेजेंट्स हैं, हमारे अर्थ पे जो भी प्रेजेंट्स हैं, उसको हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा हो गया नेचुरल थिंग्स और दूसरा हो गया मैन मेड थिंग्स। नेचुरल थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। यानी कि वैसे चीज़ों को जिसे इंसानों के द्वारा नहीं बनाया गया है, मतलब जिसको हमने नहीं बनाया है, वो नेचुरल थिंग्स होते हैं। एग्जाम्पल में हमारा रैबिट है, ट्री है, बटरफ्लाई है। ये आप फिगर देख सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या इसे आपने बनाया है, क्या हम लोगों ने बनाया है? नहीं, ये खुद ब खुद बने हुए हैं। इसे नेचर ने बनाया है, इसे प्रकृतिक ने बनाया है, या यूँ कह सकते हैं कि इसे भगवान ने बनाया है। यानी कि जिस वंडर्स को, जिस थिंग्स को भगवान ने बनाया है, वो सारे चीज़ नेचुरल थिंग्स होते हैं। या फिर ये भी मान सकते हैं कि जिसमें जान होता है, जिसमें जो लोग सांस लेते हैं, जो लोग जिंदा हैं, जो महसूस कर सकते हैं कोई भी चीज़ को, जिसको कोई चीज़ समझ सकते हैं, वो सारे चीज़ नेचुरल थिंग्स होते हैं। मैन मेड थिंग, अब जिसमें जान ना हो, वो सारे चीज़ मैन मेड थिंग होते हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं थिंग्स विच आर मेड बाय मैन आर कॉल्ड मैन मेड। फॉर एग्जांपल चेयर, बस, फैन, या इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को जिसे इंसानों ने बनाया है, जिसे हम लोगों ने बनाया है, वो मैन मेड थिंग्स होते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा मशीन के बारे में जान लें, जो हमारा एक्चुअल इस चैप्टर का है। मशीन ए थिंग्स विच मेक आवर वर्क ईजियर एंड सेव आवर टाइम इज़ कॉल्ड मशीन।
यानी कि वैसे मशीन जिससे हम लोग काम लेते हैं, जिससे हम लोग वर्क लेते हैं, और वैसे मशीन जिससे हमारा जो वर्क होता है वो बहुत ही आसान हो जाता है, और जो हमारा काम होता है वो जल्दी से हो जाता है, फास्ट होता है, और इससे हमारा समय का बचत भी होता है। तो वो सारे चीज़ क्या होते हैं, वो मशीन होते हैं। मशीन आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरी। अब मशीन को भी हम लोगों ने कुछ कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। अब जैसे सिंपल मशीन होता है, सिंपल मशीन में हमारा साइकिल हो गया। साइकिल में कुछ नहीं होता है, बस पैडल मारो और वो चलने लगता है। तो ये इसको हम लोग सिंपल मशीन के कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम लोग में आप देख सकते हैं, ये वॉशिंग मशीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। मतलब ये मशीन इलेक्ट्रिक से ही चलेगी, बिजली से चलेगी। यानी कि बिजली से चलने वाली जो भी मशीन होती है वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में आती है। फ्यूल पावर मशीन, जिसके अंदर फ्यूल की आवश्यकता होती है, तेल की ज़रूरत होती है, पेट्रोल डीजल की आवश्यकता हो, वो वैसे कि उस कैटेगरी की जो मशीन होते हैं वो फ्यूल पावर मशीन कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब बात करते हैं हम एक्चुअल कंप्यूटर की, जो कि ये भी कंप्यूटर भी क्या है, एक तरह का मशीन होता है। एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जो कि इलेक्ट्रिसिटी रन करता है। तो सिर्फ इस लाइन से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वैसे मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चले या इलेक्ट्रिक पे चले वो सारे कंप्यूटर हो सकते हैं, नहीं। इसके अंदर कुछ और एक्स्ट्रा खूबी होगा, कुछ एक्स्ट्रा है इसके अंदर, तभी हम इसको कंप्यूटर कहते हैं। वरना अगर हमारे घर में जो होता है वो फ़ैन होता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। अभी आपने इसे पहले देखा था वॉशिंग मशीन, वो भी इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलता है। तो क्या वो भी कंप्यूटर हो गया? नहीं, वो कंप्यूटर नहीं है। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा खासियत होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए, तब जाके वो कंप्यूटर बनता है। तो वही चीज़ है, आगे देखते हैं। इसमें क्या होना चाहिए, इट वर्क्स वेरी फास्ट एंड सेव ए लॉट ऑफ टाइम। मतलब वो वैसा काम करे, ठीक ना, वो वैसा मशीन जो वैसा काम करे कि काम जो है फास्ट हो और हमारा समय का बचत भी हो। देन इट इज़ कॉल्ड कंप्यूटर, यानी कि इट इज़ ए यूनिक मशीन विच इज़ यूज्ड इन मैनी प्लेसेस फॉर डूइंग डिफरेंट वर्क। यानी कि एक वैसा यूनिक मशीन जिसका उपयोग हर जगहों पर किया जाता हो, बहुत सारे जगहों पर किया जाए अपने डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क के लिए, तब जाके वो कंप्यूटर होगा। यानी कि एक कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, यानी कि वैसा मशीन जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चले और हमारे वर्क को फास्ट करे और समय की बचत भी करे, वो मशीन हमारा कंप्यूटर कहलाता है। तो अभी हमारा जो लेसन है फिनिश हो गया। देन लेट स्टार्ट एक्सरसाइज। फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारा आवर वर्ल्ड। आवर वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ, अब यहाँ क्या होगा ब्लैंक्स में, तो मैंने बताया था कि जो हमारी जो दुनिया है, हम जहाँ रहते हैं, जहाँ पे, वो क्या है, फुल ऑफ वंडर्स हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, वंडर, यानी कि अजूबों से भरा हुआ है। और वो अजूबा कौन कौन सा है हमारा, तो नेचुरल थिंग्स और मैन मेड थिंग। नेक्स्ट है हमारा मेक आवर वर्क ईजियर एंड सेव आवर वर्क टाइम। तो वैसा क्या चीज़ है जो हमारे काम को आसान बनाता है और हमारे समय की बचत को भी करता है, तो क्या है वो, हमारा मशीन। मशीन क्या करता है, हमारे वर्क को फास्ट करता है, आसान करता है और समय की बचत भी करता है। कंप्यूटर इज़ एन, कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। देन आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक। आपको यहाँ हिंट दिख भी रहा होगा, इस हिंट से ही हमें यहाँ फिलअप भी करना है। सेकंड है हमारा टिक द करेक्ट आंसर। विच वन द फॉलोइंग इज़ नेचुरल थिंग। अब ये जो तीन ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, इसमें से कौन सा नेचुरल थिंग्स है, तो ये हमारा नेचुरल थिंग है जिसे भगवान ने बनाया, जिसे हमारे नेचर ने बनाया है। देन आंसर इज़ ये रैबिट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड्स फ्यूल पावर टू वर्क। वैसा कौन सा है इस तीनों में जिसे फ्यूल की आवश्यकता होती है।
फ्यूल से उसे पावर मिलता है ताकि वो वर्क कर सके। तो हमारा है हम बस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैन मेड थिंग। अब इसमें से कौन सा मैन मेड थिंग है? तो ये बटरफ्लाई तो है नहीं, इसे भगवान ने बनाया है। ये हमारा ट्री है नहीं क्योंकि इसे भी भगवान ने बनाया है। और मैंने बताया था कि वैसा थिंग्स जो जिसमें जान होता है, जिसको दर्द होता है, उसको काटो या डांटो या मारो तो उसे दर्द होता है, जिसमें और सांस भी लेता है, जिसके अंदर जान भी होता है, वो सारे चीज़ क्या होते हैं? नेचुरल थिंग्स होते हैं। और जिसमें जान प्राण ना हो, जिसका कुछ मतलब जिसे हम लोगों ने बनाया हो, वो होता है हमारा मैन मेड। तो ये आंसर क्या हो गया? ये बुक हमारा आंसर हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल मशीन। तो ये तो फ्यूल से चलता है, मैंने बताया था। इसे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, तो ये भी सिंपल मशीन नहीं है। ये हमारा है सिंपल मशीन साइकिल। देन नेक्स्ट चलते हैं हमारा राइट T for true and F for false statement। कंप्यूटर इज़ ए वेरी यूज़फुल मशीन। तो कंप्यूटर क्या है? यूज़फुल मशीन है। हाँ, यूज़फुल मशीन है। देन ये क्या होगा? ट्रू होगा, और इसके लिए हम लोग T राइट करेंगे। प्लांट्स एनिमल्स एंड फ्लावर आर नेचुरल थिंग्स। तो सिंपल है, मैंने बताया था कि जिसे भगवान ने बनाया है, जिसके अंदर दर्द होता है, जो सांस लेता है, जिसे तोड़ने से तकलीफ़ होती है, जिसे जो नेचर्स ने बनाया है, तो वो सारा चीज़ नेचुरल थिंग्स होता है। देन स्टेटमेंट इज़ ट्रू। मशीन्स वेस्ट आवर टाइम। क्या मशीन हमारे टाइम को वेस्ट करता है? नहीं, वो तो बहुत यूज़फुल होता है। देन स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। कंप्यूटर सेव आवर टाइम। कंप्यूटर हमारे टाइम को सेव करता है, यस, समय की बचत करता है, इसलिए ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया हमारा। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की तरफ। डिफाइन नेचुरल थिंग्स एंड मैन मेड थिंग्स। अब यहाँ डिफिनेशन देना है, आपको बताना है कि नेचुरल थिंग्स क्या होते हैं और मैन मेड थिंग्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे थिंग्स विच आर नॉट मेड बाय मैन कॉल्ड नेचुरल थिंग। जिसे इंसान ने नहीं बनाया है वो नेचुरल थिंग्स हो गए। रैबिट, ट्री, etc। थिंग्स विच आर मेड बाय मैन, जिसे इंसानों ने बनाया, जिसे हमने बनाया है, वो हो गया मैन मेड। एग्जाम्पल में हो गया आपका चेयर, बस, फैन। अब नेक्स्ट है नेम एनी टू नेचुरल थिंग्स। तो रैबिट हो गया और ट्री हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय मशीन? गिव टू एग्जाम्पल। ए थिंग्स विच मेक आवर वर्क ईजियर एंड सेव आवर टाइम इज कॉल्ड मशीन। वैसा चीज़ जो हमारे काम को आसान बनाता है और समय की बचत भी करती है, वो होता है हमारा मशीन। साइकिल हो गया, जिससे हम लोग फटाफट बैठते हैं और जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। कंप्यूटर, जिसमें अपने काम को हम लोग फास्ट तरीके से करते हैं। और व्हाट इज़ कंप्यूटर? ए कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया हमारा कंप्यूटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।